दोस्तों, कल तक जो लोग इस देश को अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशियों से बचाने का जिम्मा उठाए घूम रहे थे, वही लोग आज आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर शुरू हुए इस विवाद की। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ उस विवाद की असली सच्चाई ही नहीं बताएंगे, बल्कि इस खबर का मंथन करते हुए आपको वो सच बताएंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान से शुरू हुआ ये सारा विवाद अब सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। चलिए आपको बताते हैं कि शुरू से ये मामला कहां से शुरू हुआ था। दरअसल प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी में बैठकर स्नान के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान घाट पर मौजूद प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ आए उनके शिष्यों ने, जिसमें कि छोटे बच्चे भी शामिल थे, उन्होंने पुलिस वालों के साथ अभद्रता करने की कोशिश की। जिसके बाद प्रशासन को मजबूरन बल का प्रयोग करते हुए जबरन उन्हें घाट से दूर ले जाना पड़ा। पावर के पास आ जाइए काका जी। प्रशासन का कहना था कि कुंभ मेले के दौरान पालकी में बैठकर स्नान करने जाने की परंपरा है, लेकिन माघ मेले के दौरान ऐसे वीआईपी स्नान की कोई परंपरा नहीं है। इसीलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्पेशल छूट नहीं दी जा सकती। कोई नहीं गया है, नॉट ए सिंगल मैन। न जाने देंगे हम किसी को, चाहे कोई हो, ना पालकी से किसी को जाने दिया है न जाने देंगे। इस माघ मेले में कोई परंपरा के खिलाफ है, इसलिए हम कोई पालकी से किसी को नहीं जाने देंगे। इतना रिक्वेस्ट है, तो आप एक एक्सेप्शन नहीं हो पाए, तो कृपया करके आप लोग परंपरा का पालन करें। इसके बाद माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेज दिया और उनसे 24 घंटे में जवाब मांगा कि आप शंकराचार्य की उपाधि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि यह शंकराचार्य की उपाधि का मामला कहां से बीच में आ गया। दरअसल भारत के 4 पीठ द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी और बद्रीनाथ, इन चारों जगहों पर एक एक शंकराचार्य को बिठाया गया है। लेकिन 1953 से बद्रीनाथ पीठ पर कौन शंकराचार्य बैठेगा, इसका विवाद चल रहा है। कई दावेदार रहे हैं जो खुद को बद्रीनाथ का शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। इसी तरह एक संत थे जिनका नाम था स्वरूपानंद सरस्वती, जो खुद को शंकराचार्य घोषित कर चुके थे। लेकिन सितंबर 2022 में उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिनका विवाद चल रहा है, इन्होंने खुद को ज्योतिष पीठ यानी कि बद्रीनाथ का नया शंकराचार्य घोषित कर दिया। और इसी चीज को लेकर माघ मेला प्रबंधन ने अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर ये पूछा कि किस आधार पर आप अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो आपको माघ मेले से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस नोटिस के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगा और स्नान भी नहीं करूंगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने तुरंत उनसे बात की और यह विवाद तब और ज़्यादा भड़क गया जब स्वामी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना
हुमायूं के बेटे अकबर से कर दी और उनको अहंकारी तक कह दिया। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। इसके बाद मीडिया ने इस विवाद को योगी बनाम शंकराचार्य करार दे दिया, जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक जनसभा के दौरान कालनेमी शब्द का जिक्र कर दिया। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अब दोस्तों आते हैं इस खबर के मंथन पर। इस विवाद में शामिल सभी लोग दोस्तों वही हैं जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बताते हैं, और आज हिंदुत्व के ये सभी चेहरे आपस में ही लड़ने को तैयार हैं। दोस्तों अगर आप गौर करें तो ये ठीक वही स्थिति है जो आज से हजारों साल पहले तब भी थी, जब विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारियों और अंग्रेजों ने भारत पर हमला किया था, और वो इस देश पर कब्जा करने में इसीलिए सफल हो पाए क्योंकि उस वक्त भी देश का हिंदू आपस में ही लड़ने में लगा था और खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में लगा था। आज फिर से वही चीज है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये नारा देते हैं कि जो बटेगा वो कटेगा, और दूसरी तरफ वो अपने ही धर्म के शंकराचार्य को या संत को कालनेमी बताने में लगे हुए हैं। अरे ठीक है, संत हैं, पालकी लेकर घुस गए मेला क्षेत्र में, आपने डांट कर उन्हें वहां से भगा दिया, बस इतना काफी था। आपको एक अधिकारी को उनके पास भेजकर समझौता कर लेना चाहिए था और मामले को खत्म कर देना चाहिए था। आखिर छोटी सी बात के लिए मेला प्रबंधन समिति ने उन्हें इस बात का नोटिस क्यों दे दिया कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं? और खासकर मेला प्रबंधन समिति को शंकराचार्य होने या ना होने का मुद्दा तो छेड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस चीज़ पर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दोस्तों वो बात ठीक बैठती है कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन ना तो शर्मा बचेंगे ना वर्मा बचेंगे, न छत्री बचेंगे, न रैदास वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे, न अगड़ा बचेगा, न पिछड़ा बचेगा। इसीलिए सवाल ये उठता है कि अब आवश्यकता है देश के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की, ना कि ऐसे मुद्दों को उठाने की जिससे भारत की जनता दो खेमों में बढ़ जाए। दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वाले इस मुद्दे को इतना लंबा खींचा जाने की ज़रूरत थी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।